ऑनलाइन बना प्रोग्राम होता है, आईडी है, तो इसको काम होनी चाहिए। बात है कि जो संगत मिली हुई है, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं तो बोलूंगा कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मन कर रहा है कि बोलूं कि मैं इतनी लकी है कि डॉक्टर राजेश सवेरा सर और डॉक्टर नीम सर का सपोर्ट मेरे को मिला हुआ है। तो ये भी दोनों सराफ है। मैं पिछले 4 साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड अभी अभी मैंने डीएक्सन क्लिनिक ज्वाइन किया है एज आयुर्वेदा कंसल्टेंट। मेरा गोल है विमेन्स हेल्थ को सेफ, नेचुरल एंड इफेक्टिव बनाना। तो हमारे पास अभी 2 न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं जो न्यूली लॉन्च्ड हैं ऑन द 1st August। शतावरी कल्प एंड डीएक्सन बर्ड, जो डीएक्सन के सैनिटरी नैपकिन्स हैं। ये हमारे दोनों हीरो प्रोडक्ट्स हैं, बट इन पे आने से पहले हम सबसे पहले विमेन्स हेल्थ पे बात करेंगे। ऐसे इश्यूज जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और औरतों के लिए समझना, साथ साथ में पुरुषों के लिए समझना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं, आधे से ज्यादा जो फीमेल्स होती हैं उनको भी पीरियड्स से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और पुरुषों को तो पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं होता है कि वो कितने दिन चलते हैं, कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, और कितना नेचुरल है ये साइकिल। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे पीरियड्स के बारे में बताने के लिए। आज की डेट में इतनी बिजी लाइफस्टाइल होती है, हम सब जानते हैं। जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं वो बाहर का काम भी करती हैं, प्रोफेशनल हैं, बाहर जाके काम करती हैं, जैसे कि आप लोग सब आए हैं यहाँ पे। होम मेकर हैं, घर का काम करती हैं, एंड एट द सेम टाइम केयर गिवर भी हैं, यानी कि बड़े बूढ़ों का भी ध्यान रखती हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जो हमारे यहाँ की औरतें हैं वो इतना ज्यादा ओवरवर्क्ड होती हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं कि उनके पीरियड हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और पीरियड पे इफेक्ट पड़ने के कारण उनके पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे उनको आगे जाके घुटनों की परेशानी, वेट गेन, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स पहले आना या बहुत लेट आना, पीरियड्स के दौरान स्किन रैशेस होना और खुजली होना, जलन होना, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आना, पेट दुखना, स्किन रैशेस के अलावा जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, सिंड्रोम होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़, थकान, ये सारे जो सिम्टम्स हैं। एट द सेम टाइम सफेद पानी की समस्या है। कल भी हमने बहुत सारी औरतों से बात की तो उनको बहुत सारा परेशानी थी। ज्यादातर ने मुझे बताया कि पेशाब की जगह खुजली होना, जलन होना और सफेद पानी आने बहुत कॉमन समस्या है। तो हम इनको बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ औरतें हैं, इनको तो झेलना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। बट इन चीजों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट होता है। तो हमको ये चीजें ध्यान रखना है कि हेल्दी पीरियड्स का मतलब होता है हेल्दी हार्मोन्स। अगर आपको पीरियड्स टाइम पे आ रहे हैं, 4 दिन चल रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में हार्मोनल बैलेंस है और 100% वुमेन्स हेल्थ है। ऐसी बहुत 1 से 2% महिलाएं हमें देखने को मिलेगी जिनको आज के डेट में पीरियड्स बहुत नॉर्मल होते हैं, और वो भी आपने देखा होगा दादी नानी के जमाने में इतने पीरियड्स की परेशानी नहीं होती थी जो आज के डेट में होने लगी। अगर हम यहाँ पे बैठे औरतों से पूछे तो वो भी यही कहेंगे कि पहले के जमाने में कोई परेशानी नहीं रहती थी, क्योंकि वो बहुत ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती थी जो आज के डेट में फॉलो नहीं हो रहे, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। हालांकि जब आप उनसे पूछेंगे तो वो उनके रीजनिंग्स नहीं बता पाएंगे कि ये हम क्यों करते थे,
इसका रीजन मैं आज आपको दूंगी, जो भी वो फॉलो करती थी, और हमको भी यही फॉलो करना है आज की डेट में, ठीक है। तो आज के कुछ कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है महावारी या पीरियड्स, इसके बारे में बात करेंगे। DXM डॉट्स जो है सैनिटरी नैपकिन्स हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्यूरिंग पीरियड्स हमें किस तरीके से साफ सफाई बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रजस्वला परिचर्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयुर्वेद में आया हुआ है कि उन 4 दिनों में हमें किस प्रकार के आयुर्वेद का पालन करना है, जो हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले ही बोल के चले गए थे, चरक सुश्रुत वाग्भट ने, कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड, जिसको रजस्वला परिचर्या कहते हैं। डूज एंड डोंट्स, मिथ्स एंड टैबूज, जो पहले के जमाने में किया जाता था, आज की डेट में हम ये समझते हैं कि पुराने जमाने की बातें हैं यार, क्यों करना है ये सब चीजें फॉलो। पीरियड्स है जी, इस साइड कि पुराने जमाने की बात है, पीरियड्स अछूत माना जाता था, और आज के डेट में हम ये सब चीज फॉलो नहीं करते हैं। बट उनकी भी मैं रीजनिंग दूंगी कि कैसे ये सब चीजें आज की डेट में भी रेलेवेंट है। पीरियड्स प्री वार्निंग और डिलेइंग टैबलेट्स लेना, ये बहुत सारे, आई थिंक यहाँ पे अगर 20 महिला बैठी हैं, कम से कम 18 से 19 महिलाओं ने पीरियड्स को डिले करने की या पहले लाने की टैबलेट जरूर नहीं होगी। तो ये कितनी हार्मफुल हो सकती है आगे जाके हमारे लिए, ये मैं बताऊंगी। और पेन किलर ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान एकदम नॉर्मल माना जाता है कि हम पेन किलर ले लेते हैं, हमें इतना दर्द हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ तो कर नहीं सकते, तो हम पेन किलर ले लेते हैं। ये लेना कितना ज्यादा घातक हो सकता है। एंड लास्ट जो हमारे हीरो प्रोडक्ट है शतावरी कल्प, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है डेक्सन क्लिनिक में, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि पीरियड्स होते क्या है। यहाँ पे जो जितने भी पुरुष बैठे हैं वो सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देंगे कि पीरियड्स एक्चुअली होता क्या है। आई डोंट थिंक आपको स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी ये सब चीजें बताई होंगी, खोल के पढ़ाई होंगी। तो औरतों से ज्यादा मर्दों को इस बात का ध्यान रखना है और समझना उनको आना चाहिए कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी चीज है कि हर लड़की के बॉडी में हार्मोनल इश्यूज तो बने ही रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हर महीने चेंजेस आते हैं, और हर महीने के 4 दिन उनके गर्भाशय से ब्लड निकल के बाहर आता है फॉर 4 डेज, ठीक है। अब होता ही है कि ये जो जैसे आप देख रहे हैं, ये यूट्रस है, ये गर्भाशय है, इसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है इसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, अंदर की वॉल होती है, ये शेड ऑफ होके हर महीने बाहर आती है, और पूरे महीने इसमें ब्लड अक्यूमुलेट होगा, रक्त का संचय हो रहा होता है। और 28वें या 30वें दिन जो साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है, ये 4 दिन निकल के बाहर आता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि नेचर ने महिलाओं को ऐसा बनाया है कि वो हर महीने स्त्रियों को प्रिपेयर कर रहा होता है बच्चा पैदा करने के लिए। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो पीरियड ब्लड है ये भी 9 महीने अक्यूमुलेट होता है, इस रक्त का संचय होता है 9 महीने, और इसी से नरिशमेंट मिलता है बच्चे को, ठीक है। तो ये पीरियड ब्लड बिल्कुल भी अछूत नहीं है, बिल्कुल भी गंदी चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है सही टाइम पे बाहर आना। अगर इस टाइम पे संभव हो रहा है और शुभ या सीमेन अंदर जा रहा है, स्पर्म अंदर जा रहा है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा इस बच्चेदानी में यहाँ पे आके एक जाइगोट की तरह चिपक जाता है, और फिर बच्चा आगे जाके पैदा होता है, इससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है। अगर संभव नहीं हो रहा है तो फिर ये जो ब्लड है वो अपने आप निकल के बाहर जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के थ्रू। इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, एकदम नॉर्मल ऊपर से मैं बता रही हूँ आपको, ये एकदम नॉर्मल है, एकदम नेचुरल चीज है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हर महीने ये आना चाहिए। कुछ औरतों को ये भी नहीं पता होता, वो कहते हैं कि 6 महीने में एक बार आ रहा है तो ठीक है, बट दिस इज नॉट नेचुरल एट ऑल, ये हर 28 से 30 दिन में आना चाहिए। अब आचार्य चरक भी है हमारे, द ग्रेट आचार्य चरक, चरक संहिता में उन्होंने बोला है कि क्या क्राइटेरिया होते हैं नेचुरल पीरियड्स आने के लिए, यानी कि नॉर्मल पीरियड आपके हैं या नहीं, औरतें ध्यान से सुनें, नॉर्मल पीरियड्स हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले आपके जो पीरियड्स हैं वो 3 से 5 दिन ही चलने चाहिए, 5 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो दैट मींस हैविंग लेडी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आचार्य चरक बोल के गए हैं हजारों साल पहले, और इस पे भी आज की डेट में टेस्टिंग चल रही है और हर एक चीज राइट प्रूफ हो रही है। तो अभी तो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ पढ़ी लिखी बातें नहीं है, ये हमने सामने से देखा है पेशेंट्स के, ठीक है। साइकिल 28 से 30 दिन की होनी चाहिए। अगर 35 दिन से ज्यादा बढ़ रहे हैं आपके पीरियड्स, यानी कि 1.5 महीने से ज्यादा लेट आ रहे हैं,
तो दैट मीन्स प्रॉब्लम है आपको, या तो फिर 20 दिन से पहले आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, कलर जो है वो नॉर्मल रेड होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेड जो फ्रेश ब्लड का कलर होता है वैसा होना चाहिए। एंड क्लॉट्स यानी कि गांठें नहीं आना चाहिए, जो भी ब्लड बाहर आ रहा है उसमें गांठें खून के थक्के नहीं आना चाहिए ज्यादा, कुछ अमाउंट में आते हैं, हर एक को आते हैं, लेकिन उसी फॉर्म में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओडर, स्मेल बहुत ही ऑफेंसिव या गंदी स्मेल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो दैट मींस आपका वो रक्त है, वो दूषित रक्त है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे से रखनी नहीं है, जिससे आप पता लगा सकते हैं आपको पीरियड ब्लड आ रहा है वो दूषित है नहीं। जब आपको स्टेन लग जाता है, यानी कि कपड़ों में अगर दाग लग गया पीरियड्स का, तो यदि जब आप उसको धोते हैं, धोने के बाद पहले जैसा अगर वो कपड़ा धो एकदम साफ हो गया, दैट मींस आपका पीरियड ब्लड दूषित नहीं है। और यदि साफ होने के बाद भी उसमें स्टेन लगा हुआ है, दैट मींस पीरियड ब्लड दूषित है। आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए उस चीज। ठीक है, तो ये सब सेल्फ क्राइटेरिया है खुद को देखने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि पीरियड्स आपके नॉर्मल आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब क्योंकि पीरियड्स की बात हो रही है तो सैनिटरी नैपकिन्स की बात ना हो तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेट्स एंड बर्ड्स की बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छे अल्ट्रासॉफ्ट सैनिटरी पैड्स हैं, जेंटल प्रोटेक्शन विद पावरफुल कॉन्फिडेंस। इसका जो यूएसपी है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एनायन स्ट्रिप है इसमें, जो आपको किसी भी पैड में नहीं मिलेगी। ये मैंने पैड खोला है फ्रेश आपके सामने। ये दिख रही है आपको, मिडिल में ग्रीन कलर की एंड zigzag लाइन बनी हुई है। दिस इज द एनायन स्ट्रिप, इसको एनायन स्ट्रिप कहते हैं। आपको कोई और पैटर्न नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटायन एंड एनायन। ये जो आयन्स होते हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ रोकते हैं। ठीक है, तो जो भी फंगल ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है लॉन्ग टाइम पीरियड के कारण या लॉन्ग टाइम पैड पहनने के कारण, वो चीज एकदम कंट्रोल रहेगी इस एनायन स्ट्रिप से। ठीक है, तो कोई भी फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में ये एनायन स्ट्रिप को हेल्प करेगी। ये आपको दूसरे पैड में नहीं मिलेगा। सेवन ये डिजाइन है इसकी, ये एडवांस एब्जॉर्प्शन करवाता है एंड ड्राइनेस बनाए रखता है। इसमें हार्मफुल केमिकल जीरो है, फेदर सॉफ्ट टच है, हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्विक ड्राई सरफेस, लीक प्रूफ जेल टेक्नोलॉजी, रैश फ्री, ब्रीथेबल, कंफर्टेबल फिट है और जीरो हार्श केमिकल्स तो हमने बता चुके हैं। पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत छोटे साइज में आता है तो आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं, जैसे अदर ब्रांड्स में भी है। तो बाकी सारे जो एडवांटेजेस अदर ब्रांड्स में है वो हमारे में भी है, लेकिन ये जो एनायन स्ट्रिप है ये यहाँ इस चीज की यूएसपी, और ये काफी थिन पैड है तो आपको कैरी करने में भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको कैरी किया हुआ है। अब आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। बहुत सारी औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये मुझे पता है कि आपको आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि पीरियड्स के दौरान साफ सफाई कैसे बरतनी चाहिए, तो ये टॉपिक में आना बहुत जरूरी काम है। सबसे पहले रेगुलर चेंज ऑफ पैड्स, टैम्पॉन्स एंड कप्स। अगर आप टैम्पॉन्स एंड कप्स वगैरह यूज करते हैं, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग होती है, तो एज एन एडल्ट डॉक्टर मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको टैम्पॉन्स एंड कप्स यूज करने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से साफ नहीं होते, या कोई भी फीमेल बहुत अच्छे से उसको स्टरलाइज नहीं करती, उसे गर्म पानी में स्टरलाइज करना होता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। और टेक्निकली वजाइना में, योनि मार्ग में अगर आप कोई भी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अंदर डाल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन लेके जाएगी। ठीक है, तो टैम्पॉन्स एंड कप्स का यूज ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, बट हाँ पैड्स जो है वो आप सभी यूज करते हैं, तो आपको ये बताना है, जिनको भी आप ये पैड्स देने देंगे उनको बताने की हर 4 घंटे में आपको पैड बदलना है। भले ही आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, कम ब्लीडिंग हो रही हो, डजंट मैटर। 4 घंटे के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। हर 4 घंटे में पैड बदलना है, यानी कि दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार आपका पैड बदलना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज है। हम क्या सोचते हैं, हम चले गए ऑफिस 6-6 घंटे बैठे हुए, कम तो ब्लीडिंग हो रही है, क्या फर्क पड़ता है यार, 6 घंटे वही पैड डाल के घूम रहे हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि उसमें कितनी हमको अंदर ही अंदर फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो रही है। और आप देखिएगा पीरियड जब आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको वहां एजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो लोग नहीं करते हैं। सेकेंड है मेंटेन जेनिटल क्लीनलीनेस। इसको इम्बैलेंस कर देते हैं। हमारे वजाइना का भी एक योनि मार्ग में पीएच होता है, यानी कि एक एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट होता है, मोस्टली एसिडिक ही होता है,
जिसके कारण वो एनवायरमेंट मेंटेन होने के कारण वहां के बैक्टीरिया बाहर के आने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन हम अलग अलग तरीके के वॉशेस यूज करके वहां का जो पीएच है उसको पूरा इम्बैलेंस कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमको सिर्फ प्लेन वाटर यूज करना है जेनेटर्स को साफ करने के लिए। और हमको जब हम साफ सफाई कर रहे होते हैं, जैसे हम नहा के आते हैं, नहा के आने के बाद हम जब अपने बॉडी को पोंछते हैं, तो औरतें स्पेशली ये ध्यान रखें कि जब हम टॉवल का यूज करते हैं अपनी योनि मार्ग को साफ करने के लिए, तो पीछे से नीचे की ओर नहीं करना है, आगे से पीछे की ओर आपको साफ करना है। यानी कि जो मल द्वार है हमारा, जो रेक्टम है, ठीक है, एनस है, वहां से टॉवल लाते हुए आगे की तरफ ना जाए, क्योंकि आपके जो रेक्टम में या एनस में मल मार्ग में जो भी बैक्टीरिया है वो आगे की तरफ चले जाएंगे, वजाना में चले जाएंगे। तो आगे से पीछे की ओर साफ करना है, पीछे से आगे की ओर आपको टॉवल यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है इंडिया में कि औरतें पैड्स यूज तो करना सीख गई हैं, लेकिन उसको डिस्कार्ड कैसे करना है उनको पता ही नहीं होता है। तो प्रॉपर पॉलिथीन कैरी करिए, न्यूज़पेपर कैरी करिए और उसको कृपया कर डस्टबिन में डालिए, क्योंकि आपके जो ब्लीडिंग आपको हुई है, आपको जो पैड आपने यूज किया है, उसके कारण दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है। आपको नहीं तो हो सकता है किसी मेल को इन्फेक्शन हो जाए आपकी वजह से, अगर आपने नॉर्मली कमोड में फ्लश कर दिया उसको, है ना, या नॉर्मली ट्रेन में ऐसे छोड़ दिया। तो कृपया कर अगर पीरियड्स आपको आ रहे हैं, पैड्स आपके, तो जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें और डस्टबिन में ही डालें, फ्लश आउट ना करें। रजस्वला परिचर्या, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे घर में हजारों साल पहले ही बोल दिया था कि रजस्वला परिचर्या यानी कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या खाना पीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। रजस्वला का अर्थ मैं आपको बता दूं, एक संस्कृत शब्द है। रजस्वला मतलब ऐसी लेडी जिसके पीरियड्स चल रहे हो, वो 4 दिन की जो लेडी होती है उसका नाम होता है रजस्वला। और परिचर्या मतलब रेजिमेंट, यानी कि जो भी आहार फॉलो किया जाता है। आयुर्वेदिक गाइडलाइंस फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहली चीज जो मैंने बोली है, आराम करना है आपको पीरियड्स के दौरान। बिल्कुल भी हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। आजकल आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे, पैड्स लगाते हैं और उछक रही हैं, कूद रही हैं, दूसरी चीजें कर रही हैं, बट दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा एड से आप इम्प्रेस ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो कि अरे ये इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बट ये गलत है, ठीक है। आप जितना ज्यादा रेस्ट कर सकते हो उतना ज्यादा आपको रेस्ट करना है, क्योंकि हमारी बॉडी डिटॉक्स की प्रोसीजर पे है, प्रोसेस डिटॉक्स की चल रही है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रही है आपकी बॉडी में, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। हल्का खाना खाना है, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो वैसा खाना खाना है। मूंग दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, इस तरीके का दलिया जैसी एकदम लाइट चीजें खानी है पीरियड्स के दौरान। बहुत क्रेविंग्स होती हैं, आई नो, चॉकलेट खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, बट ये सब चीजें जो क्रेविंग्स होती है वो आगे जाके आपको और प्रॉब्लम करेगी। उसका रीजन तो बता दूं, महावारी के दौरान जो हमारी अग्नि होती है, यानी कि हम सबके पेट में एक अग्नि होती है, जो आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है पित्त और अग्नि का, जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। पीरियड्स के दौरान वो अग्नि बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो अगर उसमें आप भारी सामान डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, ठीक है। तो आपको एकदम हल्के से हल्का खाना उस टाइम पे खाना है, जितना आप लाइट खा सकते हैं। बाथ विद वार्म वाटर, हम सबको ही अच्छा लगता है गर्म पानी से नहाना ड्यूरिंग पीरियड्स, तो वो आपको एक कंफर्ट देगा, बात को नॉर्मलाइज करेगा। कीप माइंड काम, मेडिटेशन करें, लाइट रीडिंग करें, जेंटल ब्रीथिंग, हल्की प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ओम का जाप, ये आप कर सकते हैं डेली। नेचुरल डेली रूटीन, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, ये करना ही होता है। अच्छा, पीरियड्स के टाइम पर मैं बता दूं, अपान वायु काम पे होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में 5 तरीके की वायु होती है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ठीक है। अपान वायु जो होती है वो उसके कुछ कार्य होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, जैसे कि पीरियड्स का ब्लड को बाहर लाना, यूरिन को बाहर लाना, पेट साफ करना यानी कि मल को बाहर लाना, और अगर गर्भाशय में बच्चा है तो बच्चे को बाहर लाना, ये काम होता है अपान वायु का आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अपान वायु टोटल काम पे होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है। तो वायु दैट मींस आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, उस टाइम पे अगर आपने उस वायु को छेड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस आप क्रिएट कर रहे हैं अपान वायु के कारण में, जैसे हैवी वर्कआउट, जिमिंग वगैरह करके,
ठीक है, आप बॉडी को बहुत ज्यादा थका रहे हैं। और अति श्रम, अति चिंतन यानी कि ज्यादा सोचना, ज्यादा काम करना, इससे वात प्रकोप होता है। तो वो अपान वायु या तो इतनी ज्यादा कार्य करने लगेगी कि आपको फ्यूचर में बहुत हेवी ब्लीडिंग होने लगेगी, या तो पीसीओडी हो जाएगा आपको, या तो फाइब्रॉइड की समस्या होगी। और ये बात गारंटीड है, हमने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं उनमें पहले उनकी जो पास्ट हिस्ट्री उनने ये सब काम किए हुए हैं और उन्होंने हमें बताया नहीं, तो हमने फिर उनको रजस्वला परिचर्या में ढाला है कि आपको ये नहीं करना है पीरियड्स के दौरान, तो आपके पीरियड नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या क्या करना है ये तो हमने बता दिया, क्या क्या नहीं करना है वो हमें ये देखना है जो आचार्य ने बोला हुआ है। तो श्लोक दिया है ड्यूरिंग पीरियड्स कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। आर्तव स्राव दिवसात ब्रह्मचारिणी भवेत शयेत दर्भशय्यां अपि न पदैच। इसका मतलब ये है कि आर्तव स्राव के दौरान, आयुर्वेद में पीरियड को आर्तव कहते हैं, ठीक है, जो ब्लड बाहर आता है। तो आर्तव स्राव के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, सेक्सुअल डिजायर नहीं लानी है अपने अंदर उन 4 दिनों में, क्योंकि जरूरी है कि मैंने जैसे आपको बताया कि अपान वायु अपना कार्य कर रही होती है, कंटिन्यूसली ब्लड बाहर आ रहा होता है। उस टाइम पे अगर हमारा जो मेल ऑर्गन यानी कि पेनिस एंटर करेगा तो हो सकता है वो जो ब्लड है, क्योंकि वो नीचे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, अगर बाहर से अंदर की ओर चला गया तो आपको एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस को आप घर जाके जरूर गूगल कीजिएगा कि क्या होता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो ब्लड का फ्लो हैम्पर कर रहे हो, तो उन 3 दिनों में 4 दिनों में आपको सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल करके रखनी है, संभोग में इन्वॉल्व नहीं होना है। दिन में नहीं सोना है क्योंकि कफ और पित्त का इम्बैलेंस होता है। दिन में सोने से, बहुत सारे लोग दिन में सोते हैं लेकिन ड्यूरिंग पीरियड्स आपको नहीं सोना है क्योंकि इससे अग्नि और ज्यादा कम हो जाती है। अवॉइड हैवी फिजिकल एक्सर्शन, रनिंग और एक्सेसिव टॉकिंग। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्यों हमको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए पीरियड्स के दौरान। Refrain from using oils, massages, anointments, bathing with cold water। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में इंस्टाग्राम सब चला रहे हैं, फेसबुक सब चला रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ औरतें ऐसे बहुत ही ग्लैमराइज करके बताती हैं कि देखो हम तो सेकंड पीरियड के सेकंड डे हमने इतनी वेट लिफ्टिंग की, 15 किलो उठाया, 20 किलो उठाया, आपने देखा होगा शायद। उनसे इन्फ्लुएंस होकर हम करने लगते हैं ये काम, हमको ऐसा लगता है कि हमको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, हम भी बहुत ज्यादा योगा कर सकते हैं, बहुत 20-20 किलोमीटर भाग सकते हैं। उनके बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आयुर्वेदा नोस पीरियड्स बेटर देन योर जिम ट्रेनर। कृपया कर जिम ट्रेनर से इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी बॉडी की सुने, आयुर्वेदा की सुने, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में यही परेशानी जा रही है कि लोग डॉक्टर के अलावा सबके सुनने को रेडी है, जिनके 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन फॉलोअर्स है उनके सुनेंगे, लेकिन हम डॉक्टर के नहीं सुनेंगे जो आयुर्वेद डॉक्टर हमें बोल रहा है। जबकि आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब आप समझते होंगे अगर किसी को संस्कृत का नॉलेज है तो, यानी कि आप कभी भी किसी भी एरा में उस पर रिसर्च मार लो, आपको पता चल ही जाएगा कि वो चीज सही ही है। लेकिन मॉडर्न जो हमारी एलोपैथी है, मॉडर्न डॉक्टर है, उनकी चीजें जो एलोपैथी की चीजें वो बदलती रहती हैं। जैसे अभी 6 HbA1c नॉर्मल हो गया, फिर 8 नॉर्मल हो गया, फिर 9 नॉर्मल हो गया, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत हमेशा से ही शाश्वत रहे और एकदम करेक्ट रहे। तो इन बातों पर हमें ध्यान दें कि आयुर्वेद क्या करने को बोलता है, क्या करने को नहीं बोलता है, ठीक है। तो हैवी जिम, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, बाल नहीं धोने हैं, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो बहुत मुझसे पूछी जाती हैं कि मैम बाल धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। नहीं धोना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 3 डेज आप मत धोइए, क्योंकि आपकी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस चल रहा होता है। ड्यूरिंग पीरियड्स आपने भी फील किया होगा कि थोड़ा टेम्परेचर हमारा बढ़ा रहता है, तो हमारे ब्रेन में टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर रहता है जो उस टेम्परेचर को कंट्रोल किया होता है। यदि आप हेयर वॉश करते हैं तो पीरियड का फ्लो अफेक्ट होता है, ठीक है। हेड और पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस एक मेंटेन हो जाता है, जिसके कारण फ्लो अफेक्ट होता है। तो आपको बाल नहीं धोने, अगर आप चाहें तो आप ये ना बताएं कि क्यों नहीं धोना है, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि नहीं धोना है, नहीं धोना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहले 3 दिन हेयर वॉश नहीं करना है, ये भी आचार्य बोल के गए हैं। अब मंदिर जाना चाहिए कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे भी बीएमएस में आने से पहले मुझे भी यही लगता था, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, हम एकदम मॉडर्न गर्ल्स हैं, हमको ऐसा लगता था क्या चीजें हैं यार, क्यों नहीं जाना चाहिए मंदिर, हमको अछूत थोड़ी ना है, हम ऐसा कुछ नहीं है, सब नहीं मानेंगे हम।
लेकिन आयुर्वेदा में आने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की कि एनर्जी बहुत बड़ी चीज होती है। जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं, जो प्राणवायु है, एक प्राण एनर्जी होती है, प्राणवायु की जो गति होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। आप टेम्पल में कभी भी जाएंगे, कोई भी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है, ठीक है। और जो हमारी अपान वायु का कार्य है ब्लड निकालने का, वो ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। तो वो जो दोनों एनर्जी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो आपके ही पीरियड के फ्लो को खत्म करेंगे, आपके पीरियड के फ्लो को डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए बोलते थे कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अनटचेबल है ड्यूरिंग पीरियड्स, बट एक जो मंदिर होता है उसका एक एनर्जी होती है। और जब घंटा भी बजाते हैं तो आपको एक एनर्जी फील होती है, वो एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो ये बात आप जरूर समझाइएगा जब भी आप प्रोडक्ट वगैरह के लिए जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं तो आपको करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए चीजों के बारे में कि क्यों आपको मंदिर नहीं जाना है। तो हमारे जो पूर्वज बोलते थे वो एकदम सही बोलते थे, उनको पता नहीं था, वो अलग बात है इसका रीजन, ठीक है। पीरियड्स डिले और प्रीपोन करने के टैबलेट्स बहुत ज्यादा महिलाएं लेती हैं। उनके घर में पूजा होती है, कथा होती है, शादी है, ले लिया भाई टैबलेट्स। आएंगी कब आएगा पीरियड्स, ठीक है आने वाला तो क्या है, अभी हमारा आने वाला था, हमने टैबलेट ले ली। ये बहुत ही गंदी चीज है, कृपया कर इसको लेना बंद करें, ठीक है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसको लेना बंद करें। क्योंकि हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने पीरियड्स डिले या प्रीपोन होने के टैबलेट्स लिए हैं और विद इन 3 डेज उनके स्तनों में गांठों की उत्पत्ति हो गई, यानी कि गांठ बनने लगी, ठीक है। तो ये आपके कैंसर का कारण हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो आज की डेट में इतने यूट्राइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, आप कभी उनसे पूछिएगा, वो बोलेंगे नहीं हमें तो पीरियड्स नॉर्मल आते थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप उनकी हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे तो वो जरूर बोलेंगे कि हम तो बहुत लेते थे टैबलेट्स पीरियड्स को डिले करने की और पहले लाने की। तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मैं अवेयरनेस, ये जो बेसिक अवेयरनेस है, इसलिए मैं ये टॉपिक्स लाई हूँ क्योंकि आधे ज्यादा औरतों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता है। 10 में से 8 को। मैं पिछले 6 महीने से एक क्लिनिक रन कर रही थी अपने ही घर पे, तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा बेसिक अवेयरनेस का लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्योंकि मैं भी एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के पास सिवनी जिले से मैं हूँ, तो मुझे पता है कि ऑडियंस जो औरतें होती हैं उनको कितना ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस होता है। तो ये बेसिक चीजें बताना बहुत जरूरी है। तो कृपया करिए टैबलेट्स ना लें। अगर आप कथा और पूजा की डेट पोस्टपोन कर सकते तो जरूर करिए, लेकिन ये सारी चीजें ना लें। नेक्स्ट है पेन किलर्स। पेन किलर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बाय द वे अगर आपको पेन होता है और इतना ज्यादा होता है कि आप डेली की चीजें ही नहीं कर पाते, यानी कि घर के काम ही नहीं कर पाते, दैट मीन्स आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, हल्का फुल्का क्रैम्प सबको होता है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको पेन किलर लेना पड़े तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि आपको पेन किलर लेना चाहिए खुद से, क्योंकि पेन किलर के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग, डिजीनेस, और किसी किसी के पेट में अल्सरेशंस भी हो जाते हैं। हमने देखा पेट में जो छाले होते हैं, आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में सुना होगा। कितनी औरतों को हमने देखा है कि बहुत पेन किलर लेती थी पीरियड्स के टाइम पे और फिर आगे जाके उनके पेट में छाले उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो ये लेना भी बंद करना है टोटली। अगर आपको परेशानी है आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए कि क्यों आपको इतना दर्द होता है, लेकिन ये काम कृपया कर मत करें। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूं तो मैं बोल रही हूँ, आपको कोई एलोपैथी डॉक्टर आएगा तो वो भी यही कहेगा कि आपको नहीं लेना चाहिए पेन किलर, ठीक है। तो आपकी समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको जो चीज नहीं बताएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो चीज आपको नहीं बताएंगे वो एक आयुर्वेदा डॉक्टर है, आयुर्वेदा आपको जरूर बताएगा। मेंस्ट्रुएशन इज फॉर क्लेंजिंग नॉट फॉर कंसेप्शन, यानी कि पीरियड्स आपकी बॉडी का डिटॉक्स कर रहे हैं। वो टाइम नहीं है कि जब आप बच्चे के लिए प्लान करें या आप काम वासना में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो आपको उन 4 दिनों में टोटली कंसेप्शन अवॉइड करना है, यानी कि संभोग करना अवॉइड करना है। मेंस्ट्रुएशन इज नेचर्स डिटॉक्स, डू नॉट डिस्टर्ब द प्रोसेस। नेचर आपके बॉडी से डिटॉक्स करवा रही है, कृपया कर उस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करें। वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें, कोई दवाई ना लें, कुछ भी ना लें, घर पे रहें, आराम करें और हल्का खाना खाएं। आयुर्वेदा का मेंस्ट्रुअल कोड क्या है? रेस्ट, रिस्टोर एंड रिस्पेक्ट योर साइकिल, यानी कि आराम करें, अपनी बॉडी को रिस्टोर होने दें और अपनी साइकिल को रिस्पेक्ट करें। अगर आप
आपने ये सारी चीजें जो मैंने बताई है इसको इग्नोर की तो आगे जाकर आपको क्या समस्या होने वाली है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनफर्टिलिटी यानी कि बंधन, बच्चा ना होना, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि गांठें बन जाना, जैसे आप देख रहे हैं यूट्रस में जो गांठें बनती हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या आजकल बहुत कॉमन है, और कैंसर। तो ये चीजें अचानक डेवलप नहीं होती, आपने बहुत सारी चीजें ऐसे पास्ट लाइफ में की हैं जिसका फल आपको भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने बताया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए आपको फॉलो करना है, और आगे जाके भी आपको महिलाओं को ये सब चीजें बतानी है कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारी चीजें पीरियड के बारे में देखी। अब हम अपने हर्ब्स पे आ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है शतावरी। ये प्रॉपर ग्रंथों यानी कि चरक सुशील वाग्भट में भी ये दिया हुआ है। शतावरी का जो DXN ने बताया है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, होलिस्टिक स्ट्रेंथ, बैलेंस्ड वाइटैलिटी, आयुर्वेदिक गुडनेस इस शतावरी कल्प। शतावरी कल्प एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। शतावरी का काढ़ा और जो शुगर होती है उसको मिला के बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले शतावरी कल्प आने से पहले हम देखेंगे शतावरी क्या होती है, कैसे कार्य करती है हमारी बॉडी के ऊपर और कैसी दिखती है। तो सबसे पहले ये जो गण लिखा है, कैटेगरीज ऑफ हर्ब्स, यानी कि एक औषधियों का समूह। तो शतावरी किन औषधियों के समूह में आती है? ऐसी औषधि जो बल्य है, बल्य यानी कि ताकत देने वाली, स्ट्रेंथ बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, स्टैमिना बढ़ाती है, कमजोरी थकान दूर करती है, किसी भी प्रकार की बीमारी के बाद, किसी भी प्रकार की बीमारी के बाद जो हमें थकान होती है कि हम बहुत टाइम तक उठ नहीं पाते हैं, हमें जान नहीं बचती, हम कोई काम करने की हमें इच्छा मर जाती है, वो शतावरी कल्प सही करता है। ठीक है, वय स्थापन, ये संस्कृत शब्द है। वय मतलब एज, स्थापन मतलब उसको स्थापित करना, मेंटेन करना, यानी कि एक एज, आपकी जो एजिंग है उसको वो स्लो करती है शतावरी। अगर आप कंटिन्यूअसली शतावरी का सेवन कर रहे हैं तो आपकी जितनी एज है और आप जैसे दिख रहे हो उसमें टोटली एक अपोजिशन देखने को मिलेगा। कोई कहेगा ही नहीं आपको देख के कि अरे यार कितने साल के हो गए, हमको तो हमें पता ही नहीं था कि आप इतने यंग दिखते हो। तो दिस हेल्प इन स्लो एजिंग। ठीक है, कीपिंग बोथ बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक स्ट्रॉन्ग रखते हैं आपको, आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग रखता है, आपका बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रखती है। शतावरी दिखती कैसे है? आपको कहीं पे आते जाते देखेंगे तो आप जरूर इसको पहचान जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है। ये शतावरी है। ठीक है, शतावरी के अगर आपने पर्यायवाची समझ लिए, पर्यायवाची समझ में आता है ना आपको, इसके और क्या क्या नाम होते हैं शतावरी के, ये अगर आपने समझ लिया आपको समझ में आ जाएगा शतावरी का काम क्या है। शतावरी को कहते हैं शतमूली, यानी कि 100 जड़ों वाली। देख रहे हैं आप, ये पूरी जड़ है इसकी। ठीक है, कम से कम 100 जड़ों वाली होती है। तीवरी यानी कि पोषण भरपूर पुष्ट करने वाली। सुरसा का मतलब होता है स्वादिष्ट गुणकारी, 100 प्रकार की ताकत देने वाली, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंसीव होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, बच्चा पैदा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आज के डेट में बंधत्व देखने को मिल रहा है उसके ऑपोजिट ही कार्य कर रही है। सबका पालन पोषण करने वाली, और हमें तो सबको पता ही है कि ये दूध बढ़ाने वाली होती है, हमें सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो अभी मैं बताऊंगी आपको। ये एक श्रब होता है, छोटा सा प्लांट होता है 1 से 2 मीटर का, ऐसे सुई जैसे इसकी नीडल लाइक पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसके गुच्छेदार मल्टीपल मोटी रसयुक्त तो जड़ें होती हैं। ये जड़ों का यूज किया जाता है शतावरी कल्प बनाने में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और उसकी जड़ का ही यूज किया जाता है, जो लीव्स है उसका बहुत ही कम यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ अभी मैं, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। आप देख रहे हैं ये दोनों ब्रेस्ट की पिक्चर्स है। ठीक है, जो स्तन है उसकी, इसके अंदर की जो देख रहे हैं आप, ये लीव्स लाइक, ये मिल्क डक्ट होती है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद यहाँ पे ही दूध बनता है, इन्हीं डक्ट्स पे दूध बनता है। ठीक है, अब ये डक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर शतावरी के रूट से कितना ज्यादा मिलता है, मेल खाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि जो चीज बाहर है वही हमारे अंदर है, यानी कि जो औषधि जैसे दिखती है वो उसी पे कार्य करेगी। यानी कि जो शतावरी का मूल है ये सिर्फ और सिर्फ स्तन बढ़ाने का, यानी कि दूध बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपको, आप देख सकते हैं कितने रिजेम्बलेंस है, कितनी सिमिलैरिटी है इन दोनों के स्ट्रक्चर पे। अब आप सोचो कि हजारों साल पहले जो आचार्य सुश्रुत थे, वाग्भट थे, उनको तो पता भी नहीं था कि अंदर से ब्रेस्ट ऐसा दिखता है,
लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये दूध को बढ़ाने का काम करता है। तो आयुर्वेद कितना ग्रेट है, हमको पता ही नहीं है। उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, इतना डिसेक्शन भी नहीं होता था बॉडीज का, बट फिर भी देखिए ये सीधे सीधे दूध पे कार्य करने वाली है और दोनों सेम दिखते हैं। मिल्क डक्ट और शतावरी की जड़ें एकदम सेम दिखती है। तो नेचर्स ओन मिल्क डक्ट डिजाइनर, शतावरी फॉर मदरहुड एंड बियॉन्ड। शतावरी का कार्य क्या है? इसका रस, अब ये थोड़ी टेक्निकल चीजें थोड़े आयुर्वेद वाली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। रस मतलब होता है, अगर आप इसको खाएंगे शतावरी को तो सबसे पहले वो मीठा टेस्ट करेगी, मीठा टेस्ट करने के बाद लास्ट में हल्का सा कड़वापन आएगा, ठीक है। तो पहले मधुर रस है, तो तिक तो मतलब कड़वापन, ठीक है। वीर शीत यानी कि तासीर में ये ठंडी होती है शतावरी, तो अगर आप किसी गर्म तासीर वाले को दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मधुर विकास होता है, इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ेंगे, बस आप इतना ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि गुरु स्निग्ध यानी कि भारी होती है, यानी कि पचन में भारी होती है, और स्निग्ध यानी कि चिकनापन होता है इसमें, ठीक है। वात पित्त कम करती है, कफ बॉडी में बढ़ाती है। जो भी चीज बॉडी में कफ बढ़ाता है वो दूध बढ़ाने का भी काम करता है, ठीक है। स्तन जनन है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती है, हम सबको पता है। रसायन है, ये रस, मांस और शुक्र तीनों को बढ़ाती है, यानी कि स्पर्म काउंट भी बढ़ाएगी, ठीक है। सिर्फ औरतों पे काम नहीं करती, मर्दों में भी काम करती है, पुरुषों में भी काम करती है। ये बल है, पोस्टमार्टम रिकवरी के लिए काम आता है, हमने बता दिया है। पित्त है, एसिडिटी को कंट्रोल करती है ये, क्योंकि पित्त बढ़ता उष्णता से है और ये शीत है, तासीर में ठंडी है, ठीक है। तो एसिडिटी कम करेगी। एफ्रोडीसियक, सपोर्ट्स लिबिडो, यानी कि काम वासना को उत्तेजित करने का काम करती है। बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमें काम वासना की इच्छा ही नहीं होती, इस तरीके से बात करते हैं, तो उनको भी हम शतावरी देते हैं फॉर बेटर कंसेप्शन। ये यूट्राइन हेल्थ इंप्रूव करने का काम करती है। अब हमारे जो डीएक्सन का शतावरी कल्प है उसमें क्या डिफरेंस है दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में? तो डीएक्सन की शतावरी कल्प में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर बहुत कम है। यूजुअली जो भी कल्प बनाया जाता है उसमें जो भी औषध होती है उसके डबल शुगर डाली जाती है, लेकिन इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर है, और इसमें इलायची और शुंठी भी डाली गई है, इलायची सोट वगैरह भी डाली गई है, जो अच्छा पचाने का काम करती है। तो इसलिए जैसे आप बताएंगे दूसरों को, आपको ये भी बताना है कि इसमें शुगर बहुत कम क्वांटिटी में, ये इसका एक्स फैक्टर। जैसे डीएक्सन बर्ड्स का एनाइन स्ट्रिप था, वैसे इसका ये है कि इसमें शुगर बहुत कम है, तो आप दे सकते हो इजीली। अच्छा, अब बात यह है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि सब खाइए शतावरी कल्प, ठीक है। शतावरी कल्प किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है कि जिन जिन को नहीं जाना चाहिए उनको नहीं जाना चाहिए, उनमें प्रॉब्लम करेगा शतावरी कल्प, ठीक है। इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन, सबको ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लेने से हो सकता है सफेद पानी की परेशानी शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक दवाई हर एक कार्य नहीं करती है, ठीक है। सबसे पहले कफ प्रधान मेडिकेशन, यानी कि जो लोगों में कफ बड़ा होता है, शतावरी भारी है पचने में, चिकनाहट इसमें ज्यादा है, कफ बढ़ाती है, तो ऐसे लोग जिनको बहुत अस्थमा है, सांस की परेशानी, उनको बहुत ज्यादा कफ निकलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सफेद पानी की परेशानी है एक्सेस में, उनको आपको शतावरी कल्प नहीं देना है, उनको ये परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि इसका नेचर ही कफ बढ़ाने का है, ठीक है। जिनको बहुत मंदाग्नि बनी होती है, यानी कि आए दिन उनका पेट खराब होता है, यानी कभी लूज मोशन लग गए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी उनका आप अगर जीभ देखेंगे तो एक सफेद परत भी दिखेगी आपको जीभ में, है ना, तो वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो डाइजेस्ट अच्छे से होता नहीं है, तो एक टंग पे यानी कि जीभ पे एक कोट आ जाता है व्हाइट कलर का, उसको हम आम कहते हैं आयुर्वेद में। अगर आम बहुत ज्यादा दुख रहा है आपको, ऐसे लोगों को आपको शतावरी नहीं देनी। तो जिनका पेट यूजुअली खराब होता है उनको अगर आप देना भी चाहें तो हाफ स्पून दे सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन ऐसा नहीं है कि देते जा रहे हैं 2 चम्मच देते जा रहे हैं। आप एक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, उनसे पूछें कि इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। बहुत भारी होती है पचने में, अगर आप एक हफ्ते भी लेते हैं, यहाँ पे अगर 20 औरतें बैठी मैंने सबको शतावरी कर दिया, कुछ लोगों को सूट नहीं करेगा, कुछ लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा तो वेट बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रकृति अलग होती है, आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। और एज अ डॉक्टर मुझे ये समझाना जरूरी है कि हर एक कल्प हर एक इंसान पे काम नहीं करता है, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया जिनको सांस की परेशानी है, बहुत ज्यादा कफ आता है, अस्थमा की परेशानी है, उनमें शतावरी ना लें क्योंकि उनमें कफ बहुत बढ़ने लगेगा, उनको सांस लेने में और दिक्कत होगी, ठीक है। इडियोमियल वाटर रिटेंशन, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जैसे थायराइड के लोग होते हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ औरतों को थायराइड की परेशानी हो, उनका वेट
उनको लगता है कि बढ़ गया है, लेकिन वो रहता सूजन है, शरीर में सूजन रहती है आपके बॉडी में थायराइड के कारण। तो ऐसे लोगों को बहुत कम मात्रा में शतावरी लेना चाहिए, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करता है, यानी कि पानी को रोकने का काम करता है शरीर में। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, जिनको बहुत ज्यादा सफेद पानी की समस्या है, जिनको सांस और खांसी की समस्या, अस्थमा है, और जिनका पेट बहुत खराब रहता है, इनको बहुत सोच समझ के शतावरी का उपयोग करना चाहिए। और डोज आप कृपया कर डॉक्टर से पूछ के ही दें कि आपको 1 चुटकी देना है, आधा चम्मच देना है या 2 चम्मच देना है। हमेशा एक रिकॉग्नाइज आयुर्वेदा डॉक्टर से पूछ के ही आप मेडिसिन दें, सोच समझ के मेडिसिन दें, ऐसा ना करें। ऑलवेज गिव आफ्टर एडवाइस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा फिजिशियन, क्योंकि अब भी अक्सर ने आयुर्वेदा डॉक्टर्स अपॉइंट किया है, तो हम हैं आपकी सेवा में। आप वेडनेसडे को फ्री कंसल्टेशन हमारी होती है, आप कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ऐसे लोगों को ये चीजें देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि कुछ चीजें तो सब में जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद इस तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, डॉक्टर से पूछिए, उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। थैंक यू सो मच। ज्यादातर लेडीज के लिए था, लेकिन ध्यान किसको देना था? क्योंकि इंडिया की जो कल्चर है, हम सबके ऊपर ध्यान देते हैं अपने बीवी को छोड़ करके। नहीं, ये हमारा माइंड सेट है। दूसरे की बीवी को हम सबको जानते हैं, अपने की